सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथ का चैप्टर मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो ये हाफ ईयरली और आपका फिर फाइनल बोर्ड होगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ हमें टू मैट्रिसेस को यानी टू अवयव को हमें इक्वल किया गया है, तो पूछा बताओ यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इस टाइप के मैट्रिक्स को आप जब इक्वेट करते हो तो सिंपल सा काम क्या होता है, काम होता है कि आपका ये फर्स्ट ये जो है ये y के इक्वल होगा, जो आपका 2 है वो z के इक्वल हो जाएगा, जो x है वो 5 इक्वल हो जाएगा, और ये 3 तो 3 के इक्वल है ही। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया हमें कि जो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। y को कंपेयर करोगे तो y किसके इक्वल है, तो y हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल, और अगर आप z को कंपेयर करो तो z यहाँ पर 2 के इक्वल है। क्योंकि जब भी दो टाइप के मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया, सिंपल है, बस कंपेयर करना होता है यहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिखता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, है ना, तो अवयव हैं, तो बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको आप सिंपल अलजेब्रा के जैसा सॉल्व मत करना, जो आपने फॉर्मूला पढ़ के आया है ना, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा इधर, क्योंकि ये ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस गिवन है। तो करना क्या होता है, सिंपल सा फंडा करने का तरीका क्या है, फंडा ये होता है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम एक्सपैंड ऐसे लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस अब ए होगा बी से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये ए बी। याद तो बात सिंपल सी। अब बात ध्यान देना यहाँ पर, अब b होगा a से, तो क्या बन जाएगा ये बी ए। ऑर्डर को चेंज मत करना, है ना। b a से होगा तो हो गया बी ए, फिर b से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट, है ना। और ए बी प्लस बी ए को ऐड मत करना, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बिकॉज ए एंड बी आर मैट्रिसेस, तो ऐसे इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स के केस में, ठीक है, ये इक्वल नहीं होती, इसलिए आपको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल इतना ही छोड़ देना है, और हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो आपका हाफ ईयर एग्जाम हो चाहे फिर आपका वो फाइनल एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन सेम ही आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो हमें ए और बी टू मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है ए इंटू टू ए इंटू बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई कर लो दो मैट्रिक्स को, फिर इसका ट्रांसपोज लेना। इस जो इक्वल होता है वो होता है हमारा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आपसे पूछ लिया जाता है ना। जैक बोर्ड के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछते हैं, तो फॉर्मूला याद रहेगा अच्छे तरीके से। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और करेक्ट आंसर आएगा 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो लोग नए लोग होगा ना चैनल पे डिस्कस करना, देखो हम सब कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपके मेन सब्जेक्ट आते हैं वो सारा हम कम पे कर रहे हैं। बायो के लिए थोड़ा वेट करना, बायो के लिए मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहाँ देख लो एमसीक्यू के, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी मैंने सिलेबस आपको बता दिया कि सिलेबस के क्या पढ़ना है आपको। आते क्वेश्चन में 4, लिखता है कि ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ना, हमें गिवन है ए मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा। यानी हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ए वो क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है वो हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि बताओ अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालना चाहें तो ये किसके इक्वल होगा। तो करते क्या है, सिंपल सी बात है, जो रो के टर्म में था, है ना, जो भी वैल्यू हमारी ऐसी थी वो क्या बन जाएगा, उसको लिखेंगे हम ऐसे, ये बन जाएगा कॉलम में, तो 1 2 3, ठीक। सिमिलरली जो 4 5 6 वो बन जाएगा 4 5 6 ऐसा, ठीक है। तो रो हो जाएगा कॉलम में चेंज और कॉलम हो जाएगा रो में चेंज, सिंपल सी बात है ना। सिंपल से आप रो को कॉलम में चेंज कर लो बस। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का सी नंबर, 4 होगा सी के अंदर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपसे आपको ए का ट्रांसपोज पूछा गया था। बात समझ आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला तरीका है, आप कर भी सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 की चलते हैं। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसका इक्वल होगा, है ना। चैप्टर हम का मैट्रिसेस अवयव कहते हैं, तो ए और बी टू मैट्रिसेस है। तो बताओ क्वेश्चन कहता है कि बताओ हमसे कि जो ए प्लस बी
यानी दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करो और फिर इसका जो आप ट्रांसपोज लो तो ये किसके इक्वल होता है। तो ये इसको चाहो तो आप ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिख लो, ये भी होता है। चाहे तो आप इसको बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज लिखो, बात सेम है, कोई चेंज नहीं आता है। यानी जो 5 का करेक्ट आंसर आएगा वो दोनों हो सकता है ना। आप चेक करना, किसी भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करो उसका ट्रांसपोज लो, है ना, देखना वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्वल आता है, या फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लो और ए का ट्रांसपोज निकाल लो, उसको ऐड कर लो। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे ना तो चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात सेम ही होता है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखता है फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी सिमेट्रिक। कह रहा है एक मैट्रिक्स है बी, कह रहा है ना इसको हम सममित अवयव बोलते हैं, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कब बोलते हैं? तो एक बी एक हमारा मैट्रिक्स है ना, बी इज ए मैट्रिक्स। तो कह रहा है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक कब होता है? तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का रूल याद रखना, है ना, आप सभी को पता होगा सममित। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रूल होता है, अगर एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना, अगर बी की जो मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, यानी एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। ये रूल है, फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद रखना। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमसे पूछा है कि बी कैसा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, यानी इसको विषम सममित अवयव कब बोलोगे, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी रूल होता है, याद रखना। अब स्क्यू सिमेट्रिक जिसको पता होगा वो तो कमेंट कर ही दे रहा है मुझसे, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? ठीक, इसका भी रूल याद रखो। रूल क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक है जब उस मैट्रिक्स की वैल्यू उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव इक्वल हो जाए, यानी अगर इसके सामने अगर नेगेटिव आ गया तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रहेगा। अगर बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी डैश हो जाए, है ना, यानी बी का टर्म, यानी दैट मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज हो जाए, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखो चैनल पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेना, है ना। इसकी सिमेट्रिक को हम विषम सममित अवयव बोलते हैं। तो जो इंग्लिश होगा, जो हिंदी वर्ड उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो बात में अगर मैं बोल रहा स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब मैं विषम सममित अवयव की बात कर रहा हूँ, तो आपको तो पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है। तो आते क्वेश्चन नंबर 8, लिखता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी सिंगुलर। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी को यानी इस अवयव बी को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, या इसको हम अव्युत्क्रमीय अवयव बोलेंगे। कब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स? तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स? तो सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, दो होते हैं, एक को बोलते हैं सिंगुलर, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने पर 0 आ जाए, है ना। उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट्स निकालें और उसके अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग अव्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं, याद रहेगा। मतलब अव्युत्क्रमीय अवयव बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ के जाना, एकदम फॉर्मूला पढ़ के जाना। फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, बहुत टफ जाता है, एमसीक्यू में इसको कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है इस चैप्टर से तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बात समझ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर, है ना। अब पूछ रहा है कि ये नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर को बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। तो नॉन सिंगुलर कब होगा? अभी तो मैं सिंगुलर की बात बता दिया। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? याद रखना, जब एक मैट्रिक्स बी है, ये नॉन सिंगुलर कब होगा? जब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। मतलब 3, 5, 4, 7, 2, -1, -2 कुछ भी कोई नंबर हो, बस 0 ना हो,
है ना, यानी कि नॉन जीरो नंबर रहे, है ना, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, जीरो के कुछ भी होता है, -1 -100 2 5 10 5 3 पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, तभी बोलते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? सिंपल सिंपल सा बेसिक फंडा फंडा फॉर्मूला पर है। और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। और अगर जिसको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा वो आके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कम से कम अपने दोस्तों तक भी बोलना सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सही कुछ यही बताएंगे, हाँ पढ़ाई की बातें करेंगे एकदम। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ ए मैट्रिक्स, इफ ए बी ए मैट्रिक्स, ए एक हमारा मैट्रिक्स है, तो कह रहा है ए और उसके इनवर्स किसके इक्वल होता है। यानी कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है ना, तो मैट्रिक्स ए और उसका इनवर्स ये किसके इक्वल होता है। तो मैट्रिक्स ए और उसका इनवर्स का जो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एक वो यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं एकांक आव्यूह के हमेशा इक्वल होता है। ये भी एक फॉर्मूला है ना, ये भी एक फॉर्मूला है ना। तो एमसीक्यू में जनरली आपसे वो बेसिक क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना फॉर्मूला पता है अच्छे तरीके से, वो सारा आपको हम यहाँ पर रिविजन करा दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको कभी कभी हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको हम एकांक आव्यूह बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी का इनवर्स किसका होगा, किसके इक्वल होगा। यानी ए और बी हमारे पास टू मैट्रिसेस गिवन है ना। हमें क्या गिवन है? हमें एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। कह रहा इसका अगर हम इनवर्स निकालें, फिर बता रहा हूँ, फिर से ये फॉर्मूला क्वेश्चन है ना। तो अगर ए बी दो मैट्रिक्स है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना, इसका इनवर्स निकालना। ये जो आता है ना, ये किसी को आता है, ये इक्वल होता है, पहले बी का इनवर्स निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करना ए के इनवर्स के साथ। ठीक है, ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बन जाता है ना, उल्टा बन जाता है। क्या होता है? उल्टा बन जाता है ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। गलती से बी मत कर जाना या सी मत कर जाना। ठीक है, बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, है ना। कह रहा है कि ए अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, है ना। तो देखो इसके लिए बहुत आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब आप निकाल पाओगे ए इनवर्स? जब आपके इस डिटर्मिनेंट, यानी जब ए जो मैट्रिक्स ए था उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो उसमें क्या, उसमें सबसे पहले हम उस मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट निकालते थे, और वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? अभी कुछ मैं बताया था कि जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को ही तो हमने कहा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलता हमने? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं वित कर्मणीय मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ए एक कैसा मैट्रिक्स हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यानी यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गया? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसमें से कौन एक ऐसा है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? देखो ये क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं आता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकन आपको लग सकता है ना। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होती है ना, 0 नहीं आना चाहिए। तो इसमें से कौन सी वैल्यू इसका 0 नहीं आएगा? तो पहले को चेक करते हैं, है ना। आप जल्दी चेक कर लेना। तो पहले क्या है? तो पहले करेंगे 4 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? इसका निकालेंगे हम डिटरमिनेंट निकालना चाहे तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, यानी अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालें 4 2 6 3 का, तो 4 3 हो जाएगा 12 माइनस 6 2 हो जाएगा 12, कितना आ गया? 0।
यानी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर बन गया। हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है नॉन सिंगुलर, मतलब हमें निकालना है विद क्रमणीय अवयव। तो ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है कि ऑप्शन बी का अगर बनाते हैं, अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो हो जाएगा 4 -6, 6 और 9। ठीक, तो पहले 4 इंटू 9 हो जाएगा 36, फिर साइन आता है माइनस, उसके बाद 6 इंटू हो जाएगा, ये क्या लिखा था -6, तो हो जाएगा 36 और माइनस में हो जाएगा प्लस, और 6 हो जाएगा 36, आंसर आएगा 72, है ना। जीरो तो नहीं आया, मतलब ये है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलो, तो ये तो हमारा, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, जो कि ये आया है ना, ये जीरो नहीं के इक्वल है, मतलब ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर भी हम आपको ऑप्शन नंबर सी और चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए था, ये ऑप्शन नंबर बी था, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। इसका निकाल कर देखता हूँ डिटरमिनेंट्स कितना आता है। तो लिखा है 4 -6 और लिखा है -6 9, तो 9 4 जा हो जाएगा कितना हमारा 36, फिर माइनस, फिर हो जाएगा -6 इंटू -6। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस, और -6 इंटू -6 बन जाएगा 36, कितना आ गया जीरो, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये बन गया हमारा सिंगुलर, हमें चाहिए था नॉन सिंगुलर। और उसमें डी की बात करते हैं तो हमारा कितना था ही, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने की वैल्यू हम करें तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, फिर माइनस, फिर से ये 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, फिर से आएगा जीरो, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो उसने पूछ दिया यहाँ पर, अब उसने बोल दिया सिंगुलर की बात कर रहा है। अब बताओ सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो आ जाए। अब चेक करो कि इसमें जीरो आ रहा है ना। तो मुझे तो लगा शायद ये ऑप्शन वन में दिख गया मुझे, चेक करो। तो फोर्थ कुछ नहीं करना है, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, जीरो आ गया, मतलब ये हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक मतलब ये हमारा एक अविकर्णीय अवयव है। बाकी बी सी डी को चेक कर लेना, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, मैं करना ऑप्शन बी सी डी को चेक करो, जीरो नहीं आना चाहिए, और कमेंट करके बताओ कि क्या ऑप्शन नंबर 14 का ए सही है या नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखते ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अच्छे से करना है ना, यहाँ पर ध्यान देना। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, है ना, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, तो इसके एलिमेंट्स हम लिखा ए आई जे, ठीक, और एम क्रॉस एन क्या है, ये इसका ऑर्डर है, मतलब एम एम नंबर ऑफ रो है और एन नंबर ऑफ कॉलम है। कह रहा है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। सिमेट्रिक कब होता था, तो हमें पता सिमेट्रिक मतलब होता है जब ए की वैल्यू उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, यानी इसको हम बोलते हैं सममित अवयव बोलते हैं। ठीक, अब यानी ए डैश से निकालो तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगा, वो बन जाता है हमारा ए आई जे, है ना, और हो जाता है एन क्रॉस एम। ठीक, क्या हो जाता है, ये होता है ए आई जे, और ये हो जाता है हमारा एम इक्वल लिख लो जे आई, लिख लो ना जे आई। हाँ, ये हो जाता है हमारा जे आई, चेंज हो जाता है, रो हो जाता है कॉलम में चेंज, और कॉलम होता है रो में चेंज, ये होता है। मतलब कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल होने का क्या मतलब है, इन दोनों के इक्वल होने का मतलब है कि ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो ए आई जे है ना, ऑप्शन को देख के हम जज करेंगे, जो ए आई जे की वैल्यू है, ये वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल होनी चाहिए, तब बोलते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये सममित अवयव है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ गया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखता है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमसे बात कर रहा है वो विषम सममित अवयव होना चाहिए, मतलब हमें स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता था, तो उसको मैंने बताया था कि अगर ए मैट्रिक्स है वो अगर माइनस टाइम्स ऑफ उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बहुत देखोगे चैप्टर बहुत दम नहीं है चैप्टर में, लेकिन हाँ
फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ऐसे एमसीक्यू को करके आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या गिवन था, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है ए आई जे, है ना। तो कि किसके क्लोज जानते हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो आई था वो बन जाएगा जे, मतलब जो रो था वो बन गया कॉलम, और जो जे था मतलब जो कॉलम था वो बन जाएगा अब रो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, है ना। और एक इसमें भी होता है कि जो ए आई आई की वैल्यू मतलब होता है, यानी जो उसका, इसका मतलब होता है कि जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि ये ए वन वन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब कि ए टू टू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या बोलो अगर ए थ्री थ्री की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, है ना। ये सब सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसको तभी होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल है ना, कि ये भी जीरो होना चाहिए। ए आई आई का जीरो का मतलब होता है कि आई आई मतलब होता है दोनों सेम नंबर सेम होना चाहिए, यानी ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री और एन सो ऑन जितने भी होंगे, है ना। ए थ्री थ्री होगा या एन आई आई होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। यानी जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो पास में जाएगा। ये क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपको जैक बोर्ड में पूछा जाएगा इस बार, नॉट ओनली फॉर द हाफ ईयरली बट ऑन द फाइनल बोर्ड। तो फाइनल बोर्ड को भी करना है, और भी हम आगे चैप्टर करेंगे, अच्छे चैप्टर करेंगे। फिजिक्स के में कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी कर रहे हैं, मैथ भी कर रहे हैं। और बाइक लिए मैंने कहा, बाइक लिए पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक कहाँ मिलेगा, तो इनका नाम है हमारा टॉनी भाई साहब, है ना। इनका नाम हमने रखा है टॉनी। इनका काम है बताते हैं कि ये सब कहाँ मिलेगा, तो इन सब का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कहाँ कहाँ पर है। वो इंस्टाग्राम मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, यूट्यूब भी है आपका, फेसबुक भी है। बाकी फीस पढ़ने के लिए, अच्छे से फीस पढ़ना है तो फिजिक्स विद सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी वीडियो कब आती है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।